नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से किसको बदनाम किया जाता है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किस पर किसकी कवरेज अधिक मिलती है यह भी आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने मोतिहारी के गांधी मैदान में शुक्रवार को हर घर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। बिहार में अपनी पहली सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने मंच से लोगों से पूछा, का हाल बा, हाल बदलने का समय आ गया है, बदलाव का वक्त है, बदलाव लाओ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में जनता के अधिकारों को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया। हमारी सरकार में यहाँ से आईएएस निकलते थे, आज यहाँ से सिर्फ मजदूर निकल रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने अडानी अंबानी को मोदी का दोस्त बताया। कहा, आज देश में बड़े बड़े उद्योग अडानी और अंबानी के हैं। ये किसके दोस्त हैं? मोदी जी के दोस्त हैं। इनका एक और दोस्त है जिसने आपके मखाने पर टैक्स लगाया है। मोदी जी उनके हाथ पकड़कर चलते हैं, कभी वो आपके हाथ पकड़कर चले हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के रिश्तों का भी जिक्र किया। प्रियंका ने यह भी कहा कि सत्ता में 20 सालों से वोट चोर बैठे हुए हैं। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने वांगचुक पर लेह में 2 दिन पहले हुई हिंसा का जिम्मेदार माना था। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया कि उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है। वांगचुक की अरेस्टिंग के बाद लेह में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मीडिया में किस तरह की खबरें इन पर चलाई जाएगी यह आप भली भांति समझ सकते हैं। लेह में 24 सितंबर को ही हिंसा के बाद से लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी है। स्कूल कॉलेज शनिवार तक बंद है। लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। इसमें 4 युवाओं की मौत हुई थी, 80 घायल हो गए थे। इनमें 40 पुलिसकर्मी शामिल है। अब तक 60 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था और उसी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सोनम वांगचुक हड़ताल पर थे, प्रदर्शन पर थे या कहे अनशन पर थे। बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर 3 जगहों पर बवाल हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा कर पीटा, इससे भगदड़ मच गई। दरअसल मौलाना ताकिर रजा ने मुस्लिमों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। यह विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर से शुरू हुआ। 12 वफात ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान एक समूह ने आई लव मोहब्बत लिखा एक बैनर लाइट बोर्ड जूस मार्ग पर लगाया। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसको विरोध किया। पुलिस ने बैनर हटाए और 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बाद में यह विवाद बढ़ गया और कई अन्य शहरों व राज्यों में आई लव मोहब्बत के समर्थन में रैलियां, बैनर और पोस्टर लगे। इस पोस्टर में क्या आपको लगता है आई लव मोहम्मद के समर्थन में या इसके खिलाफ या इस पर कोई आपको विवाद लगता है तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुरुवार को मराठवाड़ा के धाराशिव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। यहां पर उनका किसानों से बातचीत का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह कर्ज माफी की मांग पर गुस्सा करते नजर आ रहे हैं। जब एक किसान ने कर्ज माफी की मांग की तो डिप्टी सीएम ने गुस्से में कहा कि इसे मुख्यमंत्री बना दो, क्या तुम्हें लगता है कि हम कंचे खेलने आए हैं। 20 सितंबर से मराठवाड़ा के जिलों में भारी बारिश और नदियां उफान पर आने के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 30,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें बर्बाद हुई है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।